अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है डोम एक्सएसएस इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक यूजिंग सोर्स लोकेशन डॉट सर्च इनसाइड अ सेलेक्ट एलिमेंट। प्रीवियस लैब में आपको मैंने डोम एक्सएसएस के हवाले से कि ये अटैक क्या है और किस तरह ट्रिगर करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की फंक्शनैलिटी के बारे में और सोर्स लोकेशन डॉट सर्च के हवाले से काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था। तो आज जो है हमारी अगेन डोम एक्सएसएस की लैब है। चलते हैं अपनी लैब की तरफ। आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारी चेक स्टॉक की जो फंक्शनैलिटी है उसमें है और जो कि यूज़ कर रही है जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है कि डायरेक्टली जो है डाटा को राइट करता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर और देन कॉल करवाएगा डाटा को कहाँ से, लोकेशन डॉट सर्च के थ्रू, और यूआरएल की क्यूरी पैरामीटर से डाटा को रिटर्न करेगा लोकेशन डॉट सर्च। और इसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के यूआरएल को। देन आज की लैब का गोल टू सोल्व द लैब, हमें एक पेलोड राइट करना है जिसके थ्रू हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को ट्रिगर करवाएंगे और ब्रेक करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, और देन हम अलर्ट के फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैब जो है वो एक्सेस हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और देन इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेक स्टॉक की फंक्शनैलिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट नाउ हमें ये लंदन में जो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट यूनिट्स अवेलेबल हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है 522 यूनिट्स। और इसी हमारी जो फंक्शनैलिटी है इसमें वल्नरेबिलिटी है। हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं और अगर हम इंस्पेक्ट में जाएं और यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नेम इज़ इक्वल टू स्टोर आईडी सेलेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं लंदन, पेरिस और मिलान में। और हमें इसी फंक्शनैलिटी को जो है वो एक्सप्लॉइट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हम ऐड करेंगे यहाँ पे, अपने नोट्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें ऐड करना है स्टोर आईडी को क्यूरी पैरामीटर में यूआरएल के अंदर, ताकि हम एंटर करें रैंडम अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ वल्नरेबल और नॉट। उसमें स्ट्रिंग ऐड करें उसकी वैल्यू में और फिर देखें कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या रिएक्शन आता है एप्लीकेशन की तरफ से। और ये हमारी जो है वो एक किस्म का हमारा क्यूरी है जो हम इंजेक्ट करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है एंड स्टोर आईडी इज इक्वल टू कुछ भी रैंडम जो है वो वैल्यू ऐड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के अंदर हमने जो रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऐड की है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट हुई, इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्टोर चेक की फंक्शनैलिटी है ये वल्नरेबल है और हम इसमें कुछ भी जो है वो ट्रिगर करवा के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें एक्सएसएस के पेलोड को यूआरएल के अंदर इंजेक्ट करना है स्टोर आईडी के पैरामीटर में, और ताकि हम ब्रेक कर सकें सेलेक्ट के एलिमेंट को और कॉल कर सकें अलर्ट के फंक्शन को। तो उसके लिए हमारे पास जो पेलोड है वो ये है कि सबसे पहले तो जैसा कि हमने प्रीवियस लैब में भी किया था, हम स्टोर आईडी के जो टैग है उसको एम्प्टी फॉर्म में ही क्लोज कर देंगे और ब्राउज़र उसको यहाँ पे यही अंडरस्टूड करेगा कि ये टैग यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और देन हम इसके अंदर एक इमेज का एलिमेंट जो है, न्यू एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो कि अपने जिसका सोर्स जो है इज इक्वल टू 1 है और जो कि इनवैलिड सोर्स है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ पे जो है वो जब ये लोड होगा इमेज का एलिमेंट तो एरर जनरेट होगा। और हमने यहाँ पे जो इवेंट हैंडलर यूज़ किया है वो ऑन एरर का है जो कि ट्रिगर करेगा ऑन एरर को, और हमारे पास अलर्ट जनरेट होगा जो कि 1 को पॉप अप करेगा। तो ये हमारी कुल मिला के जो है वो आज की लैब की पेलोड है, स्क्रिप्ट है। हम इसको यहाँ से नोट करते हैं और इसको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपने पेलोड को इंजेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने पेलोड को इंजेक्ट कर दिया है स्टोर आईडी की वैल्यू में। हमारे पास यहाँ हमारा पेलोड जो है वो क्लोजिंग टैग भी सबमिट हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट इमेज का एलिमेंट का जो एरर प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने पेलोड यूज़ किया है वो भी इंजेक्टेड है, लेकिन स्टिल हमारे पास लैब सोल्व क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे अपने सेलेक्ट टैग को क्लोज भी करना है ताकि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे क्लोज कर सकें और देन इमेज के जो हमारा एलिमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट का टैग क्लोज करेंगे और देन इसको अगेन सबमिट करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सिलेक्ट का टैग जो है वो सबमिट किया है तो हमारे पास पॉपअप जनरेट हो चुका है क्योंकि हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही हमने क्लोज किया है और देन हमारे पास हमारा इमेज का टैग जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है। अदरवाइज जब तक हमने इसको सिलेक्ट को क्लोज नहीं था किया तो यहाँ पे हमारा इमेज का जो पेलोड है वो इंजेक्ट नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही हम इसके ओके पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी द पॉपअप कांग्रेचुलेशंस यू हैव सोल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।